पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, कोई भी अगर जाली आमिल हो मेरे सामने आए और मुकाबला करे, फिर देखते हैं कि उसमें कितना ईमान है और मुझ में न के जादू मंतर सिफली इल्म जो भी है उसका दुश्मन है, उसके तोड़ करते हैं 100% नहीं 1000%। और पूरी दुनिया को चैलेंज है, अगर कोई टक्कर लेने वाला है तो आ जाओ मेरे सामने। हर मसले का हल अल्लाह जल्ल शानहू ने इस ही किताब में रखा है और ये आप देख सकते हैं, ये रूहानी किताब है। इसमें आपको आयातें मिलेंगे, अहादीस मुबारक मिलेंगे। जादू सिफली इल्म मंतर टोना इसका हम दुश्मन है, उनका इलाज करते हैं। अगर आपके ऊपर 100 साल पुराना भी कोई मसला हो, बंदिश हो, जिन्नात का असर हो, तो घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसका तोड़ गारंटी के साथ। ये 200 साल पुरानी किताब है, 1820 में लिख की गई है। इस ही किताब से एक नक्श देने वाला हूं जो अनपन में काम करेगा। अनपन ये नहीं कि मिनट लगेंगे, घंटे लगेंगे, हफ्ते लगेंगे, दिन लगेंगे। अनफन, अनपन का मतलब ये जैसे आप उस नक्श को लिखोगे उस ही वक्त आपका जो भी मकसद होगा, दुनिया का कोई भी काम होगा, उसी वक्त अल्लाह जल्ल शानु आपका मसला हल कर देगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये किताब 200 साल पुरानी किताब है। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके हैं। अब मैं दूसरी जगह इनको मुंतकिल करने पर लगा हुआ हूँ कि इनको थोड़ा थोड़ा मुंतकिल कर लूँ। इस ही किताब से एक नक्श देने वाला हूँ जो अनपन में काम करेगा। अनपन ये नहीं कि मिनट लगेंगे, घंटे लगेंगे, हफ्ते लगेंगे, दिन लगेंगे। अनफन, अनपन का मतलब ये जैसे आप उस नक्श को लिखोगे उस ही वक्त आपका जो भी मकसद होगा, दुनिया का कोई भी काम होगा, उसी वक्त अल्लाह जल्ल शानु आपका मसला हल कर देगा। पेशावर से एक मेरी बहन ने राबिता किया। राबिता करने के बाद इस ही नक्श के मदद से अल्लाह जल्ल शानु ने मसला हल कराया। कैसे हल कराया? एक बहन, एक घर में उनका शादी हुआ। शादी होने के बाद 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे के बाद उनका तलाक हुआ। तलाक होने के बाद मेरे भाई जब छोटे बच्चे थे तो माँ के पास थे, अब बड़े हुए हैं। सबसे बड़ा जो है वो 15 साल का है और सबसे छोटा 5 साल का है। 3 बच्चे थे तो एक अम्मी जी ने, अम्मी हम उनको बोलते हैं, जो हमारे बड़े हैं अम्मी है और हमारे जितने हैं तो बहन है, ठीक है। तो एक माँ ने राबिता किया और माँ ने कहा कि मेरे पोते और पोतियाँ उनके पास हैं, अब मैं उनको लेना चाहती हूँ और इस्लामी हक भी हैं, अदालत भी हमें दे चुकी है। अब आप कुछ इस तरह कर ले कि ये मसला हमारा हल हो जाए। फिर दूसरा बात ये है, उसने मुझे ये भी बताया कि हम अपने बच्चे नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उसने कई और भी शादी किया। कई और शादी करने के बाद उनका 4 माह वो शादी रहा, उसके बाद वहाँ से भी डिवोर्स हो गई। तो अब वो कहते थे कि हमने अपने बच्चे लेने हैं। बाप भी, जो उनका अपना बाप था, उसने भी कहा कि मुझे बच्चे चाहिए। तो मैंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल का रास्ता अगर हम इख्तियार करेंगे तो दोनों जहानों में हमारे लिए कामयाबी होगी। मैंने कहा अब आपके ऊपर तो हलाल भी है, दूसरी जगह भी तलाक हो गई है, इद्दत हर चीज़ पूरी है। अब अगर आप अपने बीवी को दोबारा अपने बच्चों समेत रखना चाहते हैं तो आपका क्या इरादा है? उसने कहा मैं तो दिल से उस पे आशिक हूँ। उसने मुझे कसम उठाया कि जब से मैंने डिवोर्स दिए, तलाक दिए हैं, उस दिन से लेकर आज तक मैं एक रात भी नहीं सोया हूँ। रात अगर 1 घंटा आधा घंटा सोया हूँ बस, उसके बाद नशे पे आ चुका हूँ। मैंने कहा कसम उठाओ। इसी तरह बात है, उसने मुझे कसम उठाया। उसने कहा अब उसकी उम्र तो तकरीबन 30 साल है, अगर 300 साल भी होती, उसने कहा 300 साल किसी की भी नहीं होती, लेकिन उसने मुझे मिसाल दिया, तब भी मेरा शादी के लिए तैयार था। मैंने कहा फिर लिख लो, ये लो नक्श ले लो। नक्श दे दिया। देने के बाद वो ख़ुद अपने बच्चों समेत आ गई और उसने कहा, उसने भी कुरान के ऊपर हाथ रखा कि यहाँ पर मेरा मरना होगा, मरते दम तक यहाँ पर मैं रहूँगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए।
तो अल्लाह ने फिर घर बसा लिया। ऐसे ऐसे वाक़यात आते हैं कि मैं हैरान और परेशान होता हूँ मेरे भाई। मैं कहता हूँ दुनिया में ये भी होता है। इसी तरह मैं खुद हैरान परेशान, ऐसे ऐसे मसले आते हैं कि मैं खुद हैरान और परेशान होता हूँ मेरे भाई कि ये क्या है। अब आप सुन ले, सबसे पहले आप लोगों ने बावजू होने हैं, उसके बाद फिर आप लोगों ने लिखना है 786। 786 लिखने के बाद एक आप लोगों ने मुरब्बा घर इस तरह बनाना है, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, आप लोगों ने इस तरह एक घर बनाना है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 16 घर बनाने हैं। 3 लकीर आप लोगों ने इस तरह खींचनी है और 3 लकीर इस तरह खींचनी है, सही है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले शुरू से 2 लिखना है, फिर उसके बाद फिर 2 लिखना है, फिर 6 लिखना है और फिर 8 लिखना है, फिर उसके बाद 8 है और फिर 6, फिर 2 और फिर 2, सही है। उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरा जो है यहाँ पर 2 नहीं है 6 है, सही है। यहाँ पर आप लोगों ने 6 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 8 लिखना है और फिर 6 और एंड वाला यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, सही है। ये नक्श आप लोगों ने लिखना है। लिखने के बाद मेरे भाई आपका जो भी गरज होगा, जो भी मतलब होगा, जो भी मकसद होगा, उस गरज से आप लिखें। लेकिन सबसे पहले इजाज़त किन भाइयों किन बहनों को होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा, उनको इजाज़त है, और जो जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर किसी ने नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो वबाल उनके ऊपर होगा, मेरी तरफ मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, सही है। अच्छा, लिखते वक्त दरूद शरीफ और आखिर में दरूद शरीफ, और दरमियान जब आप लिखते हो ना उससे पहले दरूद शरीफ, और उसके बाद और लिखते वक्त आप लोगों ने दिल और दिमाग में अपना मकसद रखना है। कोई भी मकसद आपका हो सकता है, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत या शादी या कोई भी रुकावट हो, बंदिश हो, कोई भी हो, तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह जल्ल शानु के फजल और करम से हल हो जाएंगे। और इस नक्श को आप लोगों ने अपने पास रखना है, और जैसे आप ये नक्श लिखोगे तो जितने भी आपके दामन में वसअत होगी तो आप लोगों ने इस नक्श का नियत करके और अहले बैत के नाम पर हदिया देना है, जितनी भी आपके दामन में वसअत होगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ल शानु आपका हर बंद दरवाज़ा खोल देगा। बस ये नक्श आपके लिए हर चीज़ के लिए काफ़ी है। कोई भी चीज़ हो मेरे भाई तो इससे बच नहीं पाएगा। अगर आपका दुश्मन है आपका दोस्त बन जाएगा। आपके साथ कोई हसद करते हैं, बोझ करते हैं, वो मोहब्बत करने पर आ जाएगा। ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बस ये लिख के और अपने पास रख के इंशाअल्लाह ताला हर गम हम और हर तरह आफत, मुसीबत, गम से अल्लाह जल्ल शानु बचाएगा। एक बात ये है कि इस नक्श को सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन में आप लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी तीसरा दिन में नहीं। इतवार हो या मंगल हो, इन दोनों दिनों के अलावा तीसरे दिन आप इसको नहीं लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।